सरकार से यही है कि जिनकी माँ रुकी है उनको भेज दें, जो शादीशुदा है उनको भेज दें, वहाँ से भी और यहाँ से भी। हमारा क्या कसूर है, हमें भी तो भेजे ना हमारी माँ के साथ। मेरी अपनी माँ की कब्र तक भी नहीं जा सकी मैं। हमारा ये है कसूर का ग्रीन पासपोर्ट है ये। हरे रंग का यानी कि पाकिस्तानी मोहम्मद आया। कहाँ के रहने वाले आप? हम कराची के रहने वाले। आप इधर इंडिया कब आए थे, क्या कर रहे थे? हम 27 मार्च को आए थे, मम्मा के नानी के घर आए थे मतलब हम, और मेरा इलाज करवाने भी आए थे पापा। क्या हुआ आपको? पैरालाइज एक्सीडेंट हो गया था, पैरालाइज हो गया उसका। अम्मी हिंदुस्तानी है, उनको रोक लिया है। आप कितने भाई बहन हो? 2 भाई बहन है, 2 है। आज आप वापस जा रहे हो अम्मी को छोड़ के। मम्मी को छोड़ के, तो कैसे पापा आपको संभालते हैं? मम्मी अगर अम्मी संभालते थे? अम्मी अबू दोनों संभालते। आज अम्मी के बिना जा रहे हो तो बुरा लगता है जी। तो सरकार को क्या कहना चाहिए? बस सरकार से यही है कि जिनकी माँ रुकी है उनको भेज दें, जो शादीशुदा है उनको भेज दें, वहाँ से भी और यहाँ से भी। बेटा, जो श्रीनगर में हादसा हुआ, उन्होंने बंदे मारे, वो गलत, उनकी वजह से ये सब। उनको सजा दे, उनको सजा दे, उनको मना नहीं है। हमारा क्या कसूर है, हमें भी तो भेजे ना हमारी माँ के साथ। हम तो अपनी माँ को भी लेके आ रहे हैं, अपनी माँ को भी भेज दें, हमारी माँ को भी भेज दें हमारे साथ। तो ये कह रहे, हम थोड़ी ना छोड़ के जा रहे हैं उनको। उनकी छोटी, उनकी इतनी बड़ी गलती, सबको नुकसान हो रहा है। हमें भी नुकसान हो रहा है, वहाँ वालों को भी नुकसान हो रहा है। आप चाहते हो कि आपकी अम्मी साथ? जी, हमारी अम्मी नहीं, बाकी जिनकी अम्मियाँ रुकी हुई उनकी भी अम्मी साथ जाए। आप फैसला होता है तो अम्मी कैसे करेंगे आपकी? मोहम्मद इमरान। कहाँ के रहने वाले आप? मैं कराची का रहने वाला हूँ। तो आपकी कितनी फैमिली मेंबर है यहाँ? कहाँ कब आए थे आप? हम 27 तारीख को आए थे पिछले महीने। क्या करना है? नहीं, मैं अपनी ससुराल आया था। क्यों वापस? 6 साल बाद आए हम। कितने दिन का वीजा लगा था? 45 दिन का। पहली बार आए थे आप? नहीं, शादी हुई है मेरी यहाँ पे, तो मगर मैं 6 साल बाद आया हूँ। तो क्या शादी को 18 साल हो गए। पूरा रूटीन में बना। आपका नाम सर? मोहम्मद इमरान। कहाँ के रहने वाले आप? कराची। सर, कब आए थे आप इंडिया में? कितने दिन के लिए आए थे? किनके साथ आए थे बता दीजिए। मैं अपनी वाइफ और अपने बच्चों के साथ आया था, और 45 दिन का हमें वीजा मिला था, और जिसके अंदर जो है ये मसला हो गया। इसकी वजह से जो है हमें बोला कि आप जाएं, और मेरी वाइफ जो है वो नहीं जा सकी। क्यों नहीं जा सकती? इंडियन एम्बेसी, पाकिस्तानी एम्बेसी बंद हो गई। वो उनका पासपोर्ट इंडिया का? उनका पासपोर्ट इंडियन है, उनको वीजा लेना होता है, फिर जाती हैं वो यहाँ से हमारे साथ। हम ऐसे ही आते हैं और ऐसे वीजा लेते हैं, चले जाते हैं। मगर अब के ऐसा हुआ है कि उनको एम्बेसी बंद, और बॉर्डर से भी नहीं जाने दे रहा है। जो हमने वीडियो देखी है मीडिया पे, तो अभी बताएं, हम अपनी वाइफ को छोड़ गए, मेरा बच्चा पैरालाइज है, छोटे छोटे बच्चे हैं, रो रहे हैं, सारी रात रोते रहे। हमारा दिल फट रहा है, पहली दफा जिंदगी में ऐसा हुआ है। हमारा क्या कसूर है? मेरा सिर्फ गुजारिश है मोदी साहब से भी और शहबाज शरीफ साहब से भी कि इस बारे में सोचें, और जो ऐसी फैमिलियां फंसी हुई हैं उनके लिए कोई रास्ता निकालें, ताकि वो अपने अपने घर जाएं, एम्बेसी को खोलें ताकि वो वीजा लगवाएं और अपने अपने घर जाएं अपनी फैमिलियों में। वो तो नहीं रह सकती ना, जाहिर सी बात है, शादी हुई है, बच्चे हैं, उनका तो कोई कसूर नहीं है। और जो कसूरवार हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा दें हमारी तरफ से। धर्म के नाम पे लड़ते हैं, उनको भुगतना आपको पड़ता है। जी। तो कैसा होना चाहिए? मैं तो कहता हूँ उनको फांसी देना चाहिए, फांसी देना चाहिए, सख्त से सख्त सजा देना चाहिए, इसलिए कि उनकी वजह से उधर भी पूरी कौमों को भुगतना पड़ता है। तो वो आम आदमी, इस चीज से कोई उसका ताल्लुक नहीं है। और जो ऐसा काम करते तो ना उनका धर्म है, उनका कोई धर्म नहीं है, इसलिए कि इंसानियत को मार रहे हैं तो सबको मार रहा है वो। जी अम्मी, आपका नाम? सलीमुन्निसा। कहाँ के रहने वाले आप? यहाँ पे? हाँ, उधर कहाँ के रहने वाले हो आप? जहाँ गए थे जी। मऊआमा, महरुंडा। तो आप उधर पाकिस्तान कहाँ के रहने वाले हैं? नाजमाबाद, कराची। कितने दिन के वीजा लेके आए थे आप यहाँ? हमने 1.5 महीना के लेके गए, 9 दिन में आ गए। क्या बताया, क्या क्यों भेज रहे हैं आपको? कि इतने यानी कि बाजी कितने लोग मर गए। हमें परसों इतला, हमारे जहाँ हम इंट्री लिखाते हैं ना, तो उन्होंने बताया कि आप खाली कर दें, और परसों शाम में। तो फिर उन्होंने बताया था, कल हम रवाना हो गए, आज यहाँ पहुँचा।
तो ये जो हुआ है श्रीनगर में जी, जी। मारे गए हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? हम ये कहेंगे कि जिसने भी किया, हम नहीं कह रहे कि पाकिस्तान के या कि इंडिया के या बाहर वाले के, कोई भी किया, उनको सख्त सजा दी जाए। क्यों? उनके सख्त सजा दी जाए। और हम लोग को परेशानी, आप खुद सोचे, हम 12 साल पे गए थे और हम 9 दिन के अंदर हम वहां से कि जाइए आप। 5 साल अप्लाई करते रहे, करते रहे 45 डेज का मिला हमें, 45 डेज का मिला, पर उसमें 2 दिन है। 2 दिन मिला। 1 हफ्ते का तो कम से कम गवर्नमेंट टाइम देती कि अपनी मैके में रह सकते हैं। मैं भी भारत की बेटी हूँ, इतना तो मैं हक बनता कि मैं कानून से अपील कर सकूँ, ये बोल सकूँ मैं। अभी मेरी माँ, माई मदर, बेटी को याद कर कर करके इस गवर्नमेंट का इंतजार करने का वीजा आप देंगे बेटी को, आप देंगे बेटी को। माँ चली गई दुनिया से, भाई 2 चले गए दुनिया से, जवान भतीजा चला गया दुनिया से। ये मेरे साथ हुआ है। तो लगता है कि ये सब कुछ आपको भुगतना पड़ रहा है। भुगतना पड़ रहा है। हमारा क्या कसूर है? हम सिर्फ ये कहते हैं अगर कुछ भी हुआ है तो हमें कम से कम 1 हफ्ते का तो टाइम देते हैं, 1 हफ्ते का टाइम देते। गवर्नमेंट से मेरी शिकायत है, ये इस भारत की बेटी की शिकायत है गवर्नमेंट से कि कम से कम इतना तो ख्याल करे। एक तो वीजा 5 साल के बाद दिया मुझे, मैं भागती रही, अपील करती रही, गवर्नमेंट से अपील करती रही, सबकी मौत का डेथ सर्टिफिकेट भेजती रही। गवर्नमेंट ने अपने जब उनका दिल चाहा जब दिया उन्होंने। क्या नाम है आपका? जी, आपका नाम? राधिका, और बिल्कुल जी राधिका।